हे फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक आप देख ही रहे होंगे कि आपका जो कर्मा है आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। एंड आई वाज कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए होगी। एंड इसी के लिए मैं 3 पाइल लेके आई हूँ, 3 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स के। सो प्लीज़ आप उसको चूज़ करिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ चूज़ करिए वट एवर, जो भी पाइल आप पिक करना चाहते हैं, 1 पाइल, 2 पाइल, 3 पाइल, तीनों पाइल प्लीज़ चूज़ करिए, क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में है टाइम मेंशन एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1। सो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले कि आपके अभी कर्म क्या है और फिर आपको वो कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जो भी कार्ड शफल कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए, ये देखने के लिए कि अभी आपके कर्म क्या हैं, कैसे कर्म है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1 के कर्म से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 कार्ड निकाल दिए। ओके, देखिए क्या 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 कार्ड आ रहे हैं कर्म से रिलेटेड। ऐसा लग रहा है कि अभी पाइल नंबर 1 आप बहुत चीज़ों से थके हारे हैं, बहुत चीज़ों से थके हारे हैं, बहुत गलत गलत नेगेटिव चीज़ें भी हो रखी हैं आपकी लाइफ में। और हार्ट ब्रेक्स, धोखा देना या लड़ाइयाँ होना या बर्डन लेना, स्ट्रेस डिप्रेशन में होना, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत चल रही है। आपके कर्म इज़ बेसिकली आप अपनी लाइफ में नीचे जा रहे हैं, आपके कर्म आपको अभी नीचे लेके जा रहा है। आपके कर्म में भी ये है, आप अभी कुछ भी एक्शन लेने की उस पर नहीं है ज़्यादा। यू आर समवन दैट आप शायद चीज़ें भी छोड़ना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, फाइट नहीं कर सकते, कर नहीं पा रहे हैं। एंड चाहते भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग चाहते हैं अपने लिए, अपने दिल की हीलिंग के लिए। वापस चाहते हैं कि मुझे मेरा प्यार या फिर मेरी वो एनर्जी वो वापस मिल जाए कहीं ना कहीं। अगर इसके लिए रिक्वायर्ड भी है दैट आपको अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है, अगर आपको टू फेस रहना पड़ रहा है ना, कि दिखाना कि मैं खुश हूँ और अंदर ही अंदर ऐसे रहना कि नहीं मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही इस पेन को, कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी है आपके अंदर, राइट। और आप किसी पे ट्रस्ट करना नहीं चाहते, कर नहीं पा रहे, आप अपनी रियल इमोशंस, रियल यू आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, और अपने आप के साथ भी कहीं ना कहीं आप प्रॉपर नहीं शेयर कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप, कुछ लोग तो मुझे अभी दिख रहे हैं कि आप ऐसे इसमें आगे कि आप चाहते हो कि मैं मीन हो जाऊं, मैं मतलबी हो जाऊं, मैं अपने आप को अपनी हीलिंग के लिए डजेंट मैटर, मैं क्या कहते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड तो मैं अपना ही सोचूं। मैं हर बार अपना किसी और का नहीं सोच सकता या सोच सकती। मुझे सॉरी गाइस, मुझे बहुतों ने अकेला छोड़ दिया, सबने अकेला छोड़ दिया। आप सच नहीं बोल पा रहे ज़्यादा अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, बिकॉज शायद अगर आप बोल देंगे तो वो रूड हो जाएगा, वो लोग दूर चले जाएंगे, आपको गलत समझ लेंगे। अगर आपने अपने अपने रियल व्यूज़ रख दिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। आप चाहते हो कि जिसके साथ आपने गलत किया है या आपके साथ गलत हुआ है वो सारी चीज़ें सही हो जाए। कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो सब कुछ सही हो जाए उन सब के साथ। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या फिर अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है या फिर बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, तो आप शायद ये भी कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान से, उस लोगों से रिकनेक्ट हो जाओ या फिर रिकनेक्ट हो जाओ। आप दिमाग में यही सोच रहे हो कि चीज़ें अब बेटर हो जाएं, सब सही हो जाए उन लोगों के साथ। आप अपने अपने शोल्डर का बर्डन रिलीज़ करने का सोच रहे हो। यहाँ पे अपने बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत बर्डन ले लिया, हर एक चीज़ को, हर एक को हाँ हाँ बोल के थक गए हो आप, बिना बात के स्ट्रेस, बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेना, एंड उसके लिए आप ओवर बर्डन हो जाना, राइट। एंड अपने आप को ही खाते रहना, मतलब कि शायद आसपास के लोगों को आपको आपके बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते हैं, दैट रियल यू या फिर इनसाइड यू कैसा है,
बट ये आपके कर्म अभी इन अ वे चल रहे हैं, आपके इमोशनल लेवल पे, आपके करियर लेवल पे, काफ़ी हद तक आपके मेंटल लेवल तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रखा है गाइस। आपका जो भी ये फेस चल रहा है, हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, अपने लिए फाइट बैक करना चाहते हो, करने की कोशिश कर रहे हो, रिवर्ट बैक करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। आई डोंट नो कितने से कनेक्ट होगा गाइस, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन क्लियरली सी। लेट्स सी आपके ये जो कर्म है, ये जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, ये आपको कहाँ लेके जाएगी पाइल नंबर 1 को। वाह, किंग एंड क्वीन एक साथ, ओके। वाह, आपके ये जो कर्म है ना, एग्जैक्टली आपके लाइफ पाथ की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। एक्चुअली यहाँ वहाँ पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको यू आर मेंट टू बी, पहली बात। सेकंड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट एक तरीके की वॉर एंड हो रही है आपके लाइफ में, बहुत हद तक मेंटल वॉर आपकी, सबसे पहले मेंटल वॉर, एंड देन दूसरा जो अपनों से वॉर है ना, जो आपके दिल में बसे हैं या फिर जो आपके आसपास है, क्लोज पीपल है, उनके साथ वॉर काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। बिकॉज यहाँ पे जो आप कोशिश कर रहे हो हीलिंग की, सब कुछ होने की, ठीक होने की चाह रहे हो, यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कर्मा आपको रियलाइज़ भी करा रहे हैं दैट इन सब सिचुएशन में हो सकता है आपने उन लोगों को वैल्यू ना कर पाए हो जहाँ पे जो आपको वैल्यू करते थे, हो गए पेरेंट्स या माँ या फिर सिस्टर या फिर कोई भी लव्ड वन, पार्टनर, कोई भी। आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ सकती थी, जो आप डिज़र्व भी करते थे, वो चीज़ आपने मिस करी है। तो वो रियलाइजेशन आपको कर्मा ज़रूर करा रहा है अपने आप की तरफ, एंड उस चीज़ से आप एक्चुअली क्या कहते हैं, यू आर गेटिंग अप एक्चुअली। बिकॉज क्या हो रहा है ना, यहाँ पे तीनों वॉन्ड्स एनर्जी आई है, तो आपका कर्मा आपको एक ऐसी एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है जो आपको एकदम फायर अप कर देगा, सीरियसली फायर अप कर देगा। आपकी जो पर्सनालिटी अभी डल है, जो आपकी पर्सनालिटी अभी शायद आंसर बैक नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है कुछ की, मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चल रहा है ज़रूर है, दैट डल टू एकदम ब्राइट एंड एकदम बोल्ड शार्प वाली एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो हो रहा है या फिर होने वाला है, दोनों केस में, दैट आप यू विल नो लॉन्गर विद वो इंसान नहीं रहोगे जो आप अभी तक होते आए हो, बिकॉज उस चीज़ ने आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया है, कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया है। एंड नाउ यू वांट मैं अपनी लाइफ अपने हाथ में लूँ। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इट इज़ मी ओनली, मेरी लाइफ है, मेरा इसमें यस और नो होना चाहिए, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि सबको प्लीज़ करके, सबको खुश रख के मैं खुश नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरी खुशी चाहिए। तो आप वो चीज़ कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे बहुत टाइम से, जो आप करने की हिम्मत रखना चाहते थे, एंड यू आर टेकिंग एक्शंस नाउ। उसके लिए आप एक्शंस लेके आगे आ रहे हो। आपके कर्मा आपको अपने पाथ की तरफ ही लेके जा रहे हैं, लाइफ पाथ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो भी हुआ है इसको प्लीज़ रिग्रेट मत करना, दैट वाज ओनली जस्ट बिकॉज इस लेवल पे आप आ जाओ, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले अपनी पाथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आप एक होता ना कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसका ओनर एंड मैनेजर एंड एम्प्लॉय सब कुछ वो इंसान है, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू बी विद दैट फेस जो स्टार्टिंग में सब कुछ खुद से ही कर रहा है, और अपने दम पे, अपने आई वुड से पैशन पे, जो आपका गोल है या फिर जो आपका ड्रीम है, उसकी वजह से यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, ठीक है। एंड काफ़ी बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट एनर्जी हो रही हो यहाँ पे, मेन एंड फीमेल दोनों की वाई है, आप दोनों के लिए यहाँ पर है, एक्चुअली यहाँ पे दोनों के लिए है। आपको अगर था कि जो इमोशनल लेवल पे आप लोग बहुत वो हो रहे थे ना, अकेला फील कर रहे थे, यहाँ पे मुझे अकेला फील नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपके लिए को पार्टनर दिख रहा है, कोई ना कोई आता हुआ, और ऐसा को पार्टनर, स्ट्रॉन्ग को पार्टनर जो आपकी एनर्जी से मैच करेगा और आपकी एनर्जी को और अप लेके जाएगा,
ठीक है। जैसे कि आपको मतलब आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत डिमोटिवेट कर रहे हो रहे हो फील, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको सही राह दिखाएगा और वो आपके साथ ही रहेगा रहेगी, जो भी है ये। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको एडवेंचर करना, आपको रिस्क लेना है, आपको घूमना है, अपनी लाइफ जीनी है, अपने बलबूते पे जीनी है, एंड बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ख्वाहिशें हैं, यहाँ पे आप फुलफ़िल कर रहे हो, करोगे, बिकॉज ये एनर्जी वहीं पर लेके जाती है। ठीक है, वाओ। ओके, सो वन गाइडेंस फ्रॉम एंजल आपके लिए, आपके कार्मिक साइकिल के लिए ही, फॉर पाइल नंबर 1, डिसीट। यहाँ पे मुझे सबसे जो ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है दैट आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़, चाहे आपको ट्रस्टवर्दी इंसान जितना भी मिले, अपने आप को ओपन मत करना 100%। कुछ चीज़ें अपने पास ही रखना, बिकॉज यू नेवर नो कब हिस्ट्री कुछ रिपीट करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है दैट आपको नहीं करना शेयर। ठीक है, आप अपने पार्टनर से भी शेयर करना चाहते हो, बट कीप समथिंग टू योर सेल्फ, हमेशा हमेशा पाइल नंबर 1। ठीक है, सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया, एंड दिस इज़ इट। एंड आई रियली होप आपसे कनेक्ट करा हो, आप प्लीज़ मैसेज ज़रूर लीजिएगा। एंड गाइज ऑल्सो प्लीज़ इंश्योर, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे या फिर ओल्ड है और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर फर्दर। और अगर आपकी एनर्जी मैच करती है, ऑब्वियसली आपको हेल्पफुल लगता है, और अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ उनसे भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि आपका अभी कर्मा क्या है, एंड उसके हिसाब से मैं रीड करूंगी कि आपके लिए क्या आपका कर्मा जो लेके आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कर्मा कार्मिक साइकिल आपको कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 2, नॉट बैड। आपका जो कर्मा है, यू आर समवेयर, आप काफ़ी चीज़ें कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, इवन अपने करियर में, अपने आप कुछ कर जाओ। ठीक है, बहुत लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर का, अपने जॉब का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जॉब मिल रही है आपको, या फिर कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो। दैट इज़ व्हाट न्यू बिगनिंग आप प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपका जो कर्मा है, आप एक्चुअली चाहते हो और कोशिश भी कर रहे हो दैट आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, बहुत सारे ऑफ़र्स आए, चाहे वो शादी के ऑफ़र हो, चाहे वो करियर के ऑफ़र्स हो। एंड दिमाग में, दिल में काफ़ी चीज़ें चलती रहती है और आप शायद कंफ्यूज भी रहते हो इन सब चीज़ों को लेके कि मुझे एग्जैक्टली कभी कभी क्या चाहिए। इज़ इट, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे शायद ये चाहिए, आई शुड गो फॉर दिस, नो शायद दिस। मतलब एक श्योरिटी बहुत 100% नहीं आ रही है टू दैट। यू समवेयर ऑल्सो वॉन्ट दैट, कुछ को तो दैट मुझे जिसने हर्ट किया है या फिर जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे जो धोखा दिया है, मुझे मेरे साथ फरेब किया है, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। यू आर समवेयर, मतलब आपके दिल में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप चाहते हो कि उनके साथ मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि उनको भी वही फील हो जो आपके साथ आपको फील हुआ था, राइट? जो फील हो रहा है, जिस चीज़ से, जिस फेज से आप गो थ्रू कर रहे हो। आपका जो कर्मा अभी है, बेसिकली आप कोशिश कर रहे हो अपनी बॉडी पे, हेल्थ पे भी ध्यान देने का।
एक्चुअली आप कोशिश कर रहे हो अपनी बॉडी पे, हेल्थ पे ध्यान देने का। आप कोशिश कर रहे हो, आपका कर्मा आपके लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, आप अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, बेहतरी की तरफ आप अपने 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 कर्मों को लेके जा रहे हो। मतलब आपका डे टू डे लाइफ कुछ ऐसा होता है जो आप कोशिश करते हो कि भाई मैं बेटर हो, बेटर हो, करियर में बेटर हो, एजुकेशन में बेटर हो, एक डिग्री और हासिल कर लूँ, एक लेवल और अप चले जाऊँ, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ आप काफ़ी सीख कर रहे हो, काफ़ी जगह जगह पे शायद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए शायद आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपको पैसों का फ़ायदा हो पाए, राइट। एक स्टेबल लाइफ के लिए आप जतन कर रहे हो अभी यहाँ पे। और काफ़ी चीज़ें आप इमेजिन करते रहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, नहीं मुझे ये चाहिए, अगर ये हो जाए तो क्या कितना अच्छा होगा, काश। काफ़ी चीज़ें आप इमेजिनेटिव भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, योर कर्मा आर नाइस। एक सेकेंड गाइज, सब देखते हैं कि आपका जो कर्मा है आपको कहाँ लेके जा रहा है। ये तो कर्मा आपका है। वाओ वाओ, फाइल नंबर 2, क्या बात है। एक्चुअली मैं यही बोलूँगी कि आप सही पाथ पे जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। आपकी जो सोच है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को बिल्डअप करना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, उस तरीके से आप जा भी रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, मैं वो करूं जिसमें पैसा भी है, मैं वो करूं जिसमें मेरा नाम भी हो जाए, मैं खुश भी रहूं, कंटेंट भी फील करूं। कहीं ना कहीं आप उसी फेस पे जा रहे हो। यस, डिस्कम्फर्ट होता है कभी कभी, स्ट्रेस होता है कभी कभी, बट आपका जो मेंटल पीस है यहाँ पे मुझे फ्यूचर में नहीं दिख रहा कि वो खोएगा। आप वही करेंगे जो आपको बहुत बहुत पसंद होगा करने के लिए, चाहे वो छोटी चीज़ से स्टार्ट हो, बट वो ग्रोथ ज़रूर करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्मा आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, रिलेटेड विक्ट्री, सक्सेस लेके आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे आपका कर्मा एक्चुअली जो भी चीज़, जो भी जतन में, जिसमें आप जतन कर रहे हो, जो भी कोशिश कर रहे हो, इसमें आपको काफ़ी वो लेके आ रहा है। गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए आते हुए, पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, जो भी आप जिस भी चीज़ों में आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। आपके इवन लव लाइफ में भी मुझे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके लिए दिख रही है आते हुए। सेल्फ लव क्रिएट हो रहा है, आपकी बॉडी, आपका चेहरा निखर रहा है, आपका एक्चुअल चेहरा निखर रहा है। आपके लाइफ में मेंटल पीस बहुत हद तक आ रहा है। मतलब आप बहुत काम बन रहे हो, शांत हो रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, आपका रिएक्शन बहुत सटल हो रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत हड़बड़ तड़बड़ करके नहीं ले रहे हो, अपनी इनर वॉइस की आप सुन पा रहे हो, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है। कहीं ना कहीं आपका जो साइकिल है ना, आपको अपने ही इनर वॉइस की तरफ लेके जाएगा। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है गाइस। वाह, आपका कर्म एक्चुअली आपको लेके जाएगा जहाँ पे आपको वो लाइट ज़रूर दिखेगी, वो लाइट जो आप एक्चुअली बहुत डिज़ायर करते हो। वो लाइट, अलग अलग लोग हो आप, जनरल रीडिंग है, अलग अलग डिज़ायर होगी। ये डिज़ायर है सबसे पहले तो खुद से मिलने की डिज़ायर, सेल्फ लव की डिज़ायर, अपनी सोल से कनेक्ट होने की डिज़ायर, मेंटल पीस की डिज़ायर मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी, जो फुलफिल हो रही है। आपका कर्मा जो आपको लेके जा रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे जो डिज़ायर है टू बी लव्ड,
बाय मैनी पीपल, लव्ड इन द सेंस बाय ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस, या फिर मैं दिखूँ ज़्यादा पब्लिक में, या फिर लोग मुझे पब्लिकली जाने, या फिर मुझे एक लार्जर ऑडियंस से प्यार मिले, यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है यहाँ पे होते हुए विद द स्टार। वेरी मच अपनी बॉडी से, सेल्फ लव से काफ़ी ज़्यादा आप और पॉजिटिव हो रहे हो, नेगेटिव से आप हट रहे हो, बिकॉज आप पॉजिटिव को इतना पॉजिटिव कर रहे हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है पाइल नंबर 2, विच इज़ सो पॉजिटिव एंड विच इज़ सो गुड। आई एम सो हैप्पी। आहा, पेज ऑफ पेंटिकल से एक्चुअली काफ़ी कुछ गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ पहले से ही आ रही है आपके लिए। सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ मुझे मैरिज की सेलिब्रेशन दिख रही है, एक्चुअली फैमिली के साथ सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रही है आपको। एंड और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ घर ले पाएँ, कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि होती हुई आपको मिल रही है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जो आप अभी जतन कर रहे हो ना अपने फ्यूचर के लिए, हार्ड वर्क कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, वो आपको एक्चुअली लेके जा रहा है वहीं पे, आपको सही रास्ते में लेके जा रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है बेसिकली कर्मा से रिलेटेड फॉर पाइल नंबर 2। फिफ्थ चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। आपका जो थ्रोट चक्र है सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, किसी भी तरीके की स्पीकिंग के लिए। मैंने बोला ना, काम हो जाओगे आप, काफ़ी विक्ट्री आएगी आपके पास। एंड जो भी आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, एक होता है ना कि कोई बात कर रहा है उसकी बात से चिड़चिड़ हो रही है, उसकी टोन से चिड़चिड़ हो रही है, आपकी बहुत काम वॉइस हो रही है, शांतिपन आ रहा है, एक पीसपन आ रहा है आपके उसमें। तो दिस इज़ व्हाट द ब्लेसिंग इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ योर कर्मा। सो प्लीज़ इंश्योर दैट जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे, कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लाने की, अपनी लाइफ में हीलिंग लाने की, प्लीज़ आप करिए। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे जिसने मुझे हर्ट किया है और उसके साथ कुछ हो जाए, या फिर अपने आप की हीलिंग के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि मैं हील रहूँ, तो प्लीज़ आप सही रास्ते पे जा रहे हो। पर अगर आप ये प्रे कर रहे हो तो प्रे करना छोड़ दो, किसी के लिए भी नेगेटिव प्रे करना भी छोड़ दो। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई विल से। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट हो रहा है आपसे। आई रियली होप आपसे कनेक्ट हो और आपको ज़रूर मैसेज मिले। एंड गाइज, अगर आप न्यू हो या फिर ओल्ड हो मेरे चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर करिए। एंड दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हाय पाइल नंबर 3, आप लोगों ने चूज़ किया है ये वाला व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो सबसे पहले मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपका अभी क्या कर्मा है, आपका क्या अभी क्या अपने क्या कर्म कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड देन उसके हिसाब से निकालूंगी कि आपके कर्मा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं एग्जैक्टली फॉर पाइल नंबर 3। ये तीनों में आया है गाइस। ओहो, दिल से बहुत दुखी हो लगता है आप कहीं ना कहीं। और देखिए, कर्मा की बात है तो कर्मा ही आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, ओवरऑल मुझे यहाँ पे बस एक मैसेज एड ऑन मैं आपको दे दूँ दैट जो ये आया है यहाँ से मुझे ज़रूर मैसेज मिल रहा है दैट एंजल वांट्स टू से कि आप जैसा जैसा आप सोच रहे हो, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, वैसे वैसे वो जाएगी। डेस्टिनी, किस्मत, सिचुएशंस जो होती हैं लाइफ में वो हमारे हाथों में नहीं होती है, बट जो होती हैं वो कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को कोशिश करते हैं और बेहतर बनाने की, तो प्लीज़ उसकी ज़रूर कोशिश करिए। ठीक है, बहुत नेगेटिव होने के बाद भी हमारे पास बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने के भी ऑप्शंस हैं, या फिर ऑब्वियसली नज़रिया है बेसिकली, तो वो ज़रूर देखिए। ठीक है, आपका जो अभी कर्म है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दूर जा रहे हैं, खुद से दूर जा रहे हैं। सबसे पहले तो खुद से दूर जा रहे हैं, इमोशनली खुद से आपका सेल्फ लव चला जा रहा है।
अपने आप से प्यार, अपने आप के लिए प्यार। अपने आप को क्या कोसते हो आप, अपने आप को आप कुछ ऐसा करते हो कि मतलब खुद से प्यार नहीं आ रहा, खुद का मेंटल प्रेशर नहीं दिख रहा, खुद की बॉडी नहीं दिख रही है, खुद का मेंटल हेल्थ नहीं दिख रहा है, हैं? अपने आप से प्यार ही बंद कर दिया आपने। औरों से दूर जाते जाते, फैमिली से दूर जाते जाते, अपने लव्ड वन से दूर जाते जाते आप अपने आप से दूर जा चुके हैं। आपका मेंटल पीस एकदम से खो चुका है। आप अपने अंदर झांक ही नहीं रहे कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, बिकॉज जो चाहिए वो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे वही चाहिए, ज़िद है, क्या है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, अपनी हैप्पी फैमिली से दूर जा रहे हैं, अपने उस ख्वाब से दूर जा रहे हैं जो शायद आपने देखा था। वाई? बिकॉज शायद किसी ने आपका दिल दुखा दिया, या फिर किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपका ट्रस्ट टूटा, आपका दिल ब्रेक हो चुका है। मतलब यू आर समवेयर लाइक कि एक फेज़ में, मतलब इमोशन लेवल पे अगर आपके साथ बहुत बड़ा कुछ हुआ है, तो आप हर एक लेवल पे, एक मेंटल लेवल हो गया, फिज़िकल लेवल हो गया, हर एक लेवल पे आप अपने आप को नीचे लेके जा रहे हैं। क्यों? एंड ये साइन है दैट आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, जितना आप अपने आप को कोस रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ इसका मतलब यही है दैट अपने आप को आपने बहुत बहुत ज़्यादा ही नीचे कर दिया है। शायद आपको लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट चला गया है, खो गया है, आपकी ईगो चली गई है, आपने अपने आप को कहाँ पे लेके आ गए किसी इंसान की वजह से। आपने शायद एक रिलेशनशिप में, किसी काम में इतना दिया, इतना डूब गए कि शायद आपकी लाइफ, आपको लगता है कि उस पर डिपेंडेंट थी, और अगर वो नहीं चला तो नाउ आपकी लाइफ ख़त्म है। इज़ इट? दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ? अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आई एम नॉट श्योर, शायद कुछ स्पेसिफिक रीडिंग है ये, बट लेट्स सी आपके लिए क्या है, क्या आपका कर्म आपको कहाँ लेके जा रहा है। ये फाइल नंबर 3। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज लास्ट कार्ड जो आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, विच इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, विच इज़ वाई आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपकी एनर्जी और सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। आपका कर्मा आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। उसमें भी शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको सच में बता रही हूँ गाइस, आपको फ्यूचर में जो आपका कर्मा आपको लेके जा रहा है, किसी की तरफ लेके जा रहा है, कोई ऐसा इंसान जो आपको सच में इमोशनली एंड मेंटली अप करेगा। कोई ऐसे इंसान की तरफ लेके जा रहा है जहाँ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाई? यहाँ पे 2 किंग आए हैं, दैट इज़ दिल एंड दिमाग का। दोनों लेवल पे आपको स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये हो गया ना, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, ये तो अपने आप आ जाएगा। बट आपको सच में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है आपका कर्मा, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हमारी लाइफ में बहुत लो पॉइंट होता है, हमेशा समझना कि कुछ मतलब चेंज आ रहा है, एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड विच इज़ वाई एक जो फेज़ आ रहा है यहाँ पे आपकी तरफ, ये जो आ रहे हैं ना लोग, ये आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं, एंड आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आ रहे हैं, आपको रियल स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस देने को आ रहे हैं। एक सेकेंड। आपने जो अपनी लाइफ की दौर छोड़ दी है, मतलब छोड़ दिया है समवेयर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नाउ यू, आपका जो आप आगे चल के अपने लाइफ की दौड़ अपने हाथ में ले रहे हो। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन रहे हो मेंटली एंड इमोशनली दैट आपको कोई और तोड़ नहीं सकता, बिकॉज आप अपना रियल यू आप नहीं दिखने दोगे किसी को भी।
रियल यू मतलब द वल्नरेबल वन, जो कमज़ोर है या फिर जो आपको लगता है फील है करते हो कि मैं उस लेवल पे कमज़ोर हूँ या फिर कोई मुझे उस लेवल पे हर्ट कर सकता है, उस लेवल की बात कर रही हूँ। और आप इंश्योर कर रहे हो नो मैटर व्हाट, मैं अपनी ड्रीम को, मैं अपनी ख्वाहिशों को, मुझे जो चाहिए मैं उसको किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगी। और आप वही कर रहे हो, अपने सारे धीरे धीरे करके अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों पे टिक मार्क कर रहे हो। पर उससे पहले आपकी एनर्जी चेंज हो रही है और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज हो रही है। तो आपका जो कर्मा है ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप एक्चुअली लॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अपनी लाइफ को अपने उस पे हाथ पे लेके रहेंगे कि भाई नो मैटर व्हाट मुझे अभी खुश रहना है, एंड अभी खुश रहने के लिए मुझे अपने अपने मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे इमोशनली वीक नहीं होना है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपने सोची है, आई वुड से डिज़ायर, वो सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हो, आपकी फुलफ़िलमेंट की तरफ जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आई डोंट नो कितनों से रेजोनेट होगा गाइस, बट प्लीज़, सो आई बिलीव ये मैसेज शायद इसीलिए जा रहा है। आप पाइल नंबर 3, आप इस फेज़ में है जहाँ पे आप कुछ पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं, एंड ये मैसेज इसीलिए आ रहा है कि नो, ठहरिए, आपका किस्मत चमक रही है, आपकी किस्मत अच्छी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो प्लीज़ स्टे, विश्वास रखिए। तो इसीलिए आ रहा है, शायद इसीलिए मेरे थ्रू ये मैसेज आ रहा है। सो प्लीज़ लीजिएगा ये मैसेज, ठीक है। सो मैं एक और कार्ड निकालूँ पाइल नंबर 3 के लिए कि व्हाट guidance is coming for pile number 3, end of karmic cycle. Okay. Oh wow. Door to value. You have no idea कि आपकी तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं। डोर टू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आप खुश भी मत होइए, दुखी भी मत होइए, बी न्यूट्रल। खुद की वैल्यू करना, चीज़ों की वैल्यू करना, अपॉर्चुनिटी आना, एंड उसको ग्रैब करके उसको अच्छे से यूज़ करना, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है, सो दैट आपकी एनर्जी अप हो जाए, एंड प्रॉब्ली यही एंजल्स चाहते हैं पाइल नंबर 3, ठीक है। सो दिस इज़ इट। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ। आई एम सो हैप्पी कि आपके लिए ऐसी चीज़ें आ रही हैं, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। एंड गाइज़, अगर आप न्यू हैं या फिर ओल्ड है मेरे चैनल पर, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ डू सो, और प्लीज़ शेयर भी करिए फर्दर अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा। फॉलो द गाइडेंस अगर आपको लगता है कि आपसे पूरा रेजोनेट करा है और आपके लिए ही गाइडेंस है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।